अभी हम बात करेंगे पार्टनरशिप के बेसिक क्वेश्चंस पे, और आपसे हमेशा की तरह मैं कहूँगा कि पहले आप क्वेश्चन के ऑप्शन सुनिए और मैं आंसर दूँ उससे पहले आप 1 सेकंड के लिए पॉज कर लें, अपना आंसर सोच लें और फिर रियल जो आंसर है उससे मिला लें। आपकी भी हाथों हाथ प्रैक्टिस हो जाएगी। शुरू कर लेते हैं। पार्टनरशिप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन बेसिक पार्टनरशिप। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, फीचर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म आर 2 or more person are carrying common business under an agreement. They are sharing profit and losses in the fixed ratio. Business is carried by all or any of them, acting for all as an agent, all of the above. Well, पार्टनरशिप के फीचर क्या होते हैं? 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं? हाँ सर। कॉमन बिजनेस कैरी करते हैं? हाँ सर। अग्रीमेंट होता है? हाँ सर। क्या वो प्रॉफिट लॉस को फिक्स्ड रेशो में बांटते हैं? हाँ, पहले से तय होता है। बिजनेस वो लोग सब चलाते हैं या उनमें से कोई चलाता है एजेंट के तौर पे? जी हाँ। इसके ऑल ऑफ द अबव आएंगे। ये सारे के सारे फीचर्स पार्टनरशिप में पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म एक्सेप्ट। वेल, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। 4 में से 3 एसेंशियल एलिमेंट हैं, यानी पार्टनरशिप होने के लिए ज़रूरी है, एक को छोड़कर। कम से कम 2 लोग होने चाहिए, एटलीस्ट 2 पर्सन। हाँ, ये एसेंशियल एलिमेंट है। देयर इज एन अग्रीमेंट बिटवीन द ऑल पार्टनर। यस, ऐसा भी है। इक्वल शेयरिंग होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। और पार्टनरशिप अग्रीमेंट इज फॉर सम बिजनेसेस। वेल, इसमें सी ऑप्शन जो है वो कमज़ोर है कि प्रॉफिट एंड लॉस की इक्वल शेयरिंग होनी चाहिए। ये कोई एसेंशियल एलिमेंट नहीं है, तो इसका आंसर सी आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इन केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर इज बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स, बाइंडिंग ऑन दैट पार्टनर्स ओनली, बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर पार्टनर, नन ऑफ द अबव। वेल, ये कहता है कि पार्टनरशिप में अगर कोई एक बंदा काम करता है तो वो सबके लिए बाइंडिंग होगा, सबके लिए बाउंडिंग इम्पैक्ट होगा। कोई भी बच नहीं सकता। कोई भी ये नहीं कह सकता जैसे ए बी ये कोई काम सी ने किया तो ए बी ये कह दें कि हमें क्या मतलब, ये काम तो सी ने किया। ऐसा नहीं चलेगा। सी ने जो काम किया उसके लिए सी भी लायबल है, एज वेल एज ए और बी दोनों लायबल हैं। पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी, आपको पता है पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी का रूल होता है, और हर बंदा ओनर भी है, एजेंट भी है, उसके कामों के लिए बाकी सब लोग लायबल होंगे इंक्लूडिंग हिमसेल्फ। तो इसका आंसर ए आएगा, बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से क्या सच है? तो हम समझ सकते हैं 3 झूठ हैं, 1 सच है। अ माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, इसे होल्ड पे रखते हैं। अ माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर ओनली इनटू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप, ये ज़्यादा सच है। C, a minor can be admitted as a partner but his right and liabilities are same of the adult partner, नहीं, गलत बात है। वेल, अगर इसमें से ट्रू सेलेक्ट करना है तो आप B सेलेक्ट कीजिए कि एक माइनर को आप पार्टनरशिप में ले सकते हैं, और लेकिन वो केवल प्रॉफिट्स में से हिस्सा बांटेगा, लॉस होगा तो उसमें शेयरिंग नहीं करेगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। और पढ़ लेते हैं, अ माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर ओनली इनटू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। बाकी दोनों ऑप्शन गलत हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, ऑस्टेंसिएबल, ब्रैकेट में इन्होंने लिख दिया है नॉमिनल पार्टनर। वेल, ऑस्टेंसिएबल वर्ड का मीनिंग अलग होता है, नॉमिनल वर्ड नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे इसकी जगह एक वर्ड होता है एस्टोपल। ठीक है, एस्टोपल, आप उसको वर्ड को याद रखिएगा। सर क्या है ये? देखिए, कभी कभी कोई पार्टनर एक्टिंग करता है तो बाकी दुनिया उसे पार्टनर समझ लेती है। तो फिर रियल बात क्या हुई? रियल बात तो ये हुई कि वो एक्चुअल में पार्टनर्स नहीं है, वो एक्चुअल में पार्टनर नहीं है, वो कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करता, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता, बस उसने एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए अपने आप को जताया है कि वो एक पार्टनर है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए वो लायबल होगा, और उससे अगर वो पीछे हटने की कोशिश करेगा तो उसे स्टॉप कर दिया जाएगा, उसे रोक दिया जाएगा। टफ है। ऑस्टेंसिबल पार्टनर बेसिकली वो होता है जो किसी के सामने एक्टिंग करता है कि वो पार्टनर है। तो ये ऑप्शन है, डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल बट गेट सम शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर लैंडिंग देयर नेम टू द बिजनेस। ये जो बात लिखी है ना ए वाली, ये नॉमिनल पार्टनर के लिए सही है,
कि नॉमिनल पार्टनर वो होते हैं जो अपनी कैपिटल नहीं लगाते लेकिन उनको कुछ हिस्सा मिलता है क्योंकि वो अपना नाम फर्म को यूज़ करने देते हैं, ऐसा नॉमिनल पार्टनर में होता है। बाय द वे हमसे ऑस्टेंसिबल पूछा था, और ऑस्टेंसिबल के लिए जो दूसरा वर्ड है वो है पार्टनर बाय एस्टोपल। कंट्रीब्यूट वेरी लेस कैपिटल बट गेट इक्वल प्रॉफिट, ये वाली बात नहीं है। डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल एंड विदाउट हैविंग एनी इंटरेस्ट इन द बिजनेस लैंड देयर नेम टू द बिजनेस। इसके लिए टेम्परेरी आप सी कह सकते हो, ऑस्टेंसिबल के लिए आप ये सी कह सकते हैं। चलिए इसको आप थोड़ा और डिटेल से देखिएगा, मैं शायद आपको अच्छा नहीं समझा पाया। अगला क्वेश्चन है स्लीपिंग पार्टनर आर दोज हु। तो आप ऑप्शंस पढ़ें इससे पहले मैं हमेशा की तरह कहूँगा पहली लाइन सोचिए कि स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है। वो बंदा जो कैपिटल देता है लेकिन एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता और प्रॉफिट में शेयरिंग करता है और प्रॉफिट लॉसेस के लिए और फर्म की हर तरह की चीज़ों के लिए जिम्मेवार होता है। ऑप्शन है टेक एक्टिव पार्ट इन द कंडक्ट, छोड़ दो, ए ऑप्शन गलत हो गया। बी डू नॉट टेक एनी पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस बट प्रोवाइड कैपिटल एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द अग्रीड रेशो, बी काफ़ी सही है। सी है टेक एक्टिव पार्ट, पढ़ो ही मत। चौथा है डू नॉट टेक एनी पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस एंड कंट्रीब्यूट नो कैपिटल। ऐसा बात नहीं है, स्लीपिंग पार्टनर कैपिटल तो देता है, तो इसका आंसर बेटा बी लग जाएगा, डू नॉट टेक एनी। और फाइनल आंसर देने से पहले एक बार रुक के वापस हो जाएगा। यस कि स्लीपिंग पार्टनर आर दोज हु डू नॉट टेक एनी पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस बट प्रोवाइड कैपिटल एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द अग्रीड रेशियो, बस बी सही है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन आता है द रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ एन ओनर एंड एजेंट एंड ओनर एंड एन एजेंट मैनेजर। हर पार्टनर ओनर भी है और बाकी लोगों का एजेंट भी है। ओनर है इसलिए जो बाकी लोग करेंगे उसके लिए वो लायबल होगा, ए को हम ओनर मानते हैं क्योंकि बी और सी की जो भी हरकतें हैं उसके लिए ए लायबल होगा। वहीं ए एजेंट भी है क्योंकि ए की हरकतों से बी और सी लायबल होंगे, तो इसका आंसर सी लगेगा। और ये सबसे ट्रू टेस्ट होता है पार्टनरशिप का। और म्यूचुअल एजेंसी, इसे म्यूचुअल एजेंसी बोलते हैं कि हर पार्टनर अपनी फर्म का ओनर भी होता है, एजेंट भी होता है, सी आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। वाह, ये तो बहुत टफ पूछ लिया यार तूने। 2 आएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म मे बी मैक्सिमम 2, मैक्सिमम 10, मैक्सिमम 100, मैक्सिमम 50। अभी के कॉन्टेक्स्ट में आप मैक्सिमम 50 याद रखिए कि 50 तक पार्टनर्स हो सकते हैं, बाद में कभी लिमिट 100 हो जाएगी तो देख लेंगे, अभी 50 है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज अनलिमिटेड। देखो अनलिमिटेड लायबिलिटी आप जानते हैं कि मान लीजिए ABC ने पार्टनरशिप की, मान लो तीनों ने 10-10 लाख रुपए लगा दिए। मान लो फर्म के ऊपर कोई संकट आ गया जिसमें आपको 90 लाख रुपए देने पड़ेंगे, तो ए ने कहा भाई मैं तो नहीं दूंगा 90 लाख, या सबके हिस्से में 30-30 लाख आए तो उसने कहा मैं तो 30 लाख नहीं दूंगा, मैं तो बस 10 लाख रुपए छोड़ने को तैयार हूँ। यानी ए ने कहा कि मैं मैक्स टू मैक्स अपनी कैपिटल छोड़ने को तैयार हूँ, मैं घर से या एक्स्ट्रा कुछ लाने वाला नहीं हूँ। ऐसा नहीं होगा, उसको लाने पड़ेंगे। पार्टनरशिप फर्म में सबसे ज़्यादा जो रिस्की होता है एलिमेंट वही होता है कि पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इसलिए कहते हैं कि पार्टनरशिप किसी बहुत विश्वास वाले के साथ करनी चाहिए, अदरवाइज हो सकता है बी या सी की कोई हरकत से आप फंस जाओ और आपको अपने बर्तन तक बेचने पड़ जाएं। इसलिए याद रखिएगा पार्टनरशिप फर्म में लायबिलिटी जो होती है अनलिमिटेड होती है। इसीलिए आजकल एक नया कल्चर, आजकल तो क्या बहुत साल हो गए उसको भी, LLP कल्चर चला, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। वो मतलब पार्टनरशिप फर्म के इस ड्रॉबैक को कवर अप करने के लिए था। कंपनी कल्चर भी इसलिए फेमस इसलिए है क्योंकि उसमें जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। बट पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर अगर आप हैं तो आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। अनलिमिटेड का मतलब होता है आपकी कैपिटल तो ख़त्म हो ही सकती है, पर हो सकता है कि आपको घर से भी एक्स्ट्रा पैसा लगाना पड़ जाए, तो अनलिमिटेड इसका आंसर होगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, 10 और आएंगे क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। और आप समझते हैं, मैं नॉट पे स्ट्रेस दिया, आप भी समझते हैं कि इसमें से 3 तो एसेंशियल एलिमेंट है और चौथा कोई नहीं है। देयर मस्ट बी एन अग्रीमेंट, अग्रीमेंट तो मस्ट है। देयर मस्ट बी अ बिजनेस, बिजनेस भी मस्ट है। द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन फॉर प्रॉफिट्स, ये भी मस्ट है। द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स, ये नेसेसरी नहीं है। वेल डी की ज़रूरत नहीं है। बाकी पार्टनर्स के बीच में अग्रीमेंट होता है
रजिस्ट्रेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, अग्रीमेंट तो होता ही है। पार्टनरशिप का जन्म कॉन्ट्रैक्ट से होता है और कॉन्ट्रैक्ट के लिए अग्रीमेंट होना चाहिए। और पार्टनरशिप में बिजनेस, हाँ बिजनेस भी होना चाहिए, और बिजनेस का मकसद प्रॉफिट कमाना होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर प्रॉफिट मेकिंग पर्पस नहीं था तो आप एनपीओ या एनजीओ बना लेते या फिर उसे सोसाइटी बना लेते। पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस होता है, प्रॉफिट होता है, शेयरिंग होती है, लेकिन बिजनेस वो सब मिलके चलाएं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो डी इसका आंसर होगा, डी एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। वेल अगला क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ अग्रीमेंट पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर। वेल अगर पार्टनर्स ने अग्रीमेंट, मतलब उनके बीच में पार्टनरशिप अग्रीमेंट तो होगा, लेकिन वो जो डीड बनती है, पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो उन्हें सैलरी नहीं मिलेगा, सही बात है, कमीशन नहीं मिलेगा, सही बात है, प्रॉफिट में इक्वल शेयर तो फिर तो मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। वेल हमें पता है कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन या तो होता है एज पर द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड मतलब स्टाम्प पेपर पे जो उन्होंने लिखा, जो लिखा वो सब सही है। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर होता है पार्टनरशिप एक्ट। तो पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है, सैलरी नहीं मिलेगा, कमीशन नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, प्रॉफिट की इक्वल शेयरिंग होगी। इसने क्वेश्चन ने क्या बोला कि पार्टनर्स को नहीं मिलेगा, क्या क्या नहीं मिलेगा। सैलरी नहीं मिलेगा, सही लाइन है, कमीशन नहीं मिलेगा, सही लाइन है, सी लाइन गलत है इसमें, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा संभाल के, नॉट वाले क्वेश्चन को थोड़ा संभाल लिया करो। एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलिजेंटली टू हिज इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। वेल देखो, हर पार्टनर से उम्मीद की जाती है, पार्टनरशिप एक्ट उम्मीद करता है कि जब वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेगा तो वो डिलिजेंटली मतलब सावधानी पूर्वक काम करेगा। जैसे इंटेलिजेंटली वर्ड होता है, तो इंटेलिजेंट तो हो मत हो, पर ध्यान तो रखना भाई। तो जब आप अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करेंगे तो इसका आंसर डी हो जाएगा। जब आप अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करेंगे तो थोड़ा सा आप सचेत होके, मतलब अलर्ट होके बिहेव करेंगे। वेल नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप डीड इज। पार्टनरशिप डीड बनाना, बनाओ तो ठीक है, ना बनाओ तो भी चल जाता है, मतलब अग्रीमेंट होना चाहिए, पर आपको पार्टनरशिप डीड यानी स्टाम्प पेपर पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसने बोला पार्टनरशिप डीड मैंडेटरी है, पार्टनरशिप डीड इज मैंडेटरी इन राइटिंग, नॉट मैंडेटरी, सी आंसर होगा इसका, नॉट मैंडेटरी, करेक्ट। वेल अगला क्वेश्चन है, पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो कॉल्ड। वेल अगर आपने पार्टनरशिप डीड बना दी तो उसमें आप क्या करेंगे, आप अपनी कैपिटल, ड्राइंग, वर्किंग आवर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन वगैरह वगैरह के रूल्स लिखेंगे, जो कि इंटरनल रूल्स हैं, और इंटरनल रूल्स को आर्टिकल्स कहते हैं। तो उसका आंसर लगेगा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। बी भी है, डी भी है, तो फिर इसका आंसर हो जाएगा डी, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। वेल अपने को पता है कंपनी में होता है MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और कंपनी के जो इंटरनल रूल होते हैं उसके लिए होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। यहाँ कंपनी की बात तो चल नहीं रही, पार्टनरशिप की बात चल रही है, तो पार्टनरशिप डीड को हम कह सकते हैं आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। मैं डी आंसर दे रहा हूँ, सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है 25 लाख के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द पार्टनरशिप एक्ट। वेल पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, उसमें क्या शामिल नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली बांटे जाएंगे, ये बात पार्टनरशिप एक्ट में है। नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं होगा, ये बात भी पार्टनरशिप एक्ट में है। ऑल लोन्स आर टू बी चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम, ये वाली बात भी पार्टनरशिप एक्ट में है। ऑल ड्राइंग्स आर टू बी चार्ज इंटरेस्ट, ये बात नहीं है। पार्टनरशिप एक्ट बहुत सिंपल कहता है, इन कैपिटल पे नो इंटरेस्ट, ड्राइंग पे नो इंटरेस्ट। ऐसा कौन कहता है, पार्टनरशिप एक्ट कहता है। और पार्टनरशिप एक्ट लोन पे 6% की बात करता है। ये बात आप समझते हैं कि MCQ थोड़े से तब अटेम्प्ट करने चाहिए जब आप थोड़ी बहुत स्टडी कर चुके हो, फिर आपको चेक करना होता है कि मेरी स्टडी प्रॉपर हुई या नहीं हुई, या मेरा कोई छूटा हुआ एरिया तो नहीं है। तो जहाँ जिस एरिया में आप लैक कर रहे हो तो वहाँ की नॉलेज हो जाती है ऐसे क्वेश्चन बैंक लगाने से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, व्हेन इज द पार्टनरशिप एक्ट एनफोर्स्ड। पार्टनरशिप एक्ट आपको कब लगाना है, तो मैं कहूँगा जब पार्टनरशिप डीड ना हो तो लगाना है। when there is no partnership deed, when there is a partnership deed but there are differences of opinion between the partners, when capital contributed by the partner varies, when the partner's salary and interest on capital are not incorporated in the partnership deed। well इसका आंसर ए हो जाएगा सिंपली, कि अगर पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई
तो फिर पार्टनरशिप एक्ट के रूल अप्लाई होंगे। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, मैं कुछ बातें आपको बताता हूँ। कुछ लोग मिलते हैं, अग्रीमेंट करते हैं, पार्टनर हो जाते हैं। ठीक है, अग्रीमेंट होना चाहिए, लेकिन उसके बाद ये लोग पार्टनरशिप डीड चाहें तो बना सकते हैं और चाहें तो ना बनाएं। अगर आप डीड बनाओगे तो बहुत बढ़िया है, पार्टनर्स में लफड़े कम होंगे, फ्यूचर में किसी भी तरह के डिस्प्यूट नहीं होंगे, किसी के अग्री या डिसएग्री होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पार्टनरशिप डीड में जो लिखा है वो गीता है, जो लिखा है वो सच है। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप डीड नहीं बनाओगे और फिर कोई डिस्प्यूट हो गया तो जज साहब क्या करेंगे? तो जज साहब फिर पार्टनरशिप एक्ट को देखेंगे। अगर डीड है तो बहुत ही बढ़िया, फिर तो सबके लिए आसान हो गया, इनफैक्ट झगड़ा ही नहीं होगा। वेल, अगर डीड नहीं है तो विल टेक रिकोर्स ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। तो पार्टनरशिप एक्ट तभी एनफोर्स होता है, तभी एप्लीकेबल होता है जब पार्टनरशिप डीड मिसिंग है। ठीक है, होप आपको बात समझ आई होगी। वेल, अगला क्वेश्चन आता है बेटा जी, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर्स कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। वेल, अधिकतर क्या होता है, अब देखो 6% रेट कुछ इतनी याद हो जाती है कि हम ऑप्शन देखते हैं धड़ाधड़ 6%। नहीं, पार्टनर का लोन हो तो 6% पर एनम, बाकी कैपिटल पे नो इंटरेस्ट, ड्राइंग पे नो इंटरेस्ट अगर डीड नहीं है तो। ये कंडीशनल होता है ना, बार बार बोलना पड़ता है। आप बोर होते होंगे लेकिन बोलना ज़रूरी होता है। तो क्या क्वेश्चन था कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। अब आप इस लाइन को कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। एक तो आपको लाइन पूरी कंप्लीट करनी आनी चाहिए, वो आप धीरे धीरे सीखेंगे। आप होशियार हैं लेकिन सुन लीजिए। इन द एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड the allowable rate of interest on partners loan account will be 6% simple interest, 6% per annum simple interest, 12% simple interest, 12% compounded annually। well, अभी मैं ए पे टिक करने वाला था लेकिन फिर मुझे कल की बात याद आई कि एकदम से टिक नहीं करना चाहिए, पहले सारे ऑप्शन देख लो। 6% से ज़्यादा बी आंसर स्ट्रॉन्ग है, 6% पर एनम। वो जो 6% लिखा है वो लिखा है 6% फ्लैट, कि भाई आपने 1 लाख रुपए दिया आपको 6% ब्याज मिलेगा, इर्रेस्पेक्टिव के साल हुआ या नहीं हुआ। जबकि 6% पर एनम कहता है कि 6% आपको तब मिलेगा जब 1 साल पूरा हो जाएगा, और अगर 6 महीने होंगे तो फिर 6/12 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है पार्टनर अगर लोन देता है तो रेट होगी 6% और 6% होगी सिंपल इंटरेस्ट की रेट। चलिए, अच्छा क्वेश्चन कवर हो गया। लास्ट क्वेश्चन आ रहा है बेटा जी आपका, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म विदाउट एनी अग्रीमेंट। वाओ, इनको तो झगड़ा करने की आदत है, इन्होंने अग्रीमेंट किया ही नहीं। ए हैज़ गिवन अ लोन ऑफ 50,000 टू द फर्म। एट द एंड ऑफ द ईयर लॉस इनकर्ड इन द बिजनेस में लॉस हो गया। फॉलोइंग इंटरेस्ट मे बी पेड टू ए बाय द फर्म। वेल, ये थोड़ा इमोशनल आपको ये कह के करना चाहते हैं कि फर्म को लॉस है, तू इंटरेस्ट मत ले, लेकिन देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन देना होगा, इट्स अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यू हैव टू पे। आपको पे करना पड़ेगा 6% की रेट से। तो अब 50 जाएगा, 6% निकाल लो। 6% में भी बी और सी ऑप्शन है, 6% पर एनम है, तो इसका आंसर बी आएगा। लास्ट वाला कहता है नहीं नहीं बिजनेस में लॉस है तो हम नहीं देंगे। ये बात इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए सही है, जिस फर्म को लॉस होता है जिस ईयर में, उस ईयर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता। बट जहाँ तक इंटरेस्ट ऑन लोन की बात है तो आपको देना पड़ेगा 6% पर एनम, रो के या हंस के। चलिए, गुड बाय, आज के लिए हो गया है पेपर पूरा। ठीक है, एक बार कम समझ में आया तो दोबारा आप इसको चला लीजिएगा। फिर मैं अभी और भी क्वेश्चंस बनाऊंगा। अभी तो ये बेसिक क्वेश्चन से धीरे धीरे अपन एडवांस लेवल तक जाएंगे। ओके, थैंक यू।